फिल्म की शुरुआत एक आदमी नेथन केन से होती है जो अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहा है। वो एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी करता है। ऑफिस पहुंचने पर उसका बॉस नाइजल सभी कर्मचारियों को इकट्ठा करता है और एक मोटिवेशनल स्पीच देता है। वो कहता है कि हम सब एक परिवार की तरह है और हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए। थोड़ी ही देर में एक जवान लड़की शेरी मार्ग्रेव ऑफिस में आती है। वो पिछले 4 महीनों से वहां काम कर रही है। नेथन उसे देखकर मुस्कुराता है क्योंकि उसे शेरी के लिए दिल में खास फीलिंग्स हैं। नेथन फिर अपने एक नियमित ग्राहक अर्ल से मिलता है जिसकी पत्नी बेटी हाल ही में गुजर गई है। अर्ल बहुत परेशान है क्योंकि वो अपना घर और दुकान दोनों खोने की कगार पर है। वो नेथन से अपनी 50 साल की शादी की बातें साझा करता है और अपना दर्द बयान करता है। नेथन उसकी मदद करना चाहता है, इसलिए वो चुपचाप फॉर्मल कागजी कार्रवाई को कुछ समय के लिए टालने का वादा करता है ताकि अर्ल छुट्टियों तक अपने घर को बचाने की कोशिश कर सके। जब नेथन कॉफी बना रहा होता है तब शेरी उसके पास आती है। गलती से नेथन अपने हाथ पर गर्म कॉफी गिरा लेता है जिससे वो जल जाता है। शेरी तुरंत माफी मांगती है और उसे लंच पर चलने का न्योता देती है। नेथन पहले मना कर देता है और अपने हाथ की चोट पर ध्यान देता है, लेकिन तभी उसे अर्ल की अपनी पत्नी बेटी के बारे में कही बात याद आती है। ये सोचकर वो बिना देरी किए शेरी के पास वापस जाता है और उसके डिनर इनविटेशन को स्वीकार कर लेता है। लंच के दौरान नेथन शेरी को अपनी बीमारी के बारे में बताता है। उसे कंजेनिटल इनसेंसिटिविटी टू पेन नाम की एक बीमारी है जिसकी वजह से उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता, चाहे कोई उसे चाकू भी मार दे। इस वजह से उसका बचपन बहुत ही सीमित और संभाल कर रखा गया। शेरी ने भी पहले ही इसका अनुभव किया था जब नेथन ने अपने हाथ पर गर्म कॉफी गिराई थी और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। नेथन ठोस खाना भी नहीं खाता क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो गलती से अपनी जीभ न काट ले, लेकिन शेरी उसे पहली बार चेरी पाई खाने के लिए प्रोत्साहित करती है और नेथन खुशी से उसका स्वाद लेता है। बाद में शेरी उसे एक आर्ट शो में आने का निमंत्रण देती है और नेथन खुशी से स्वीकार कर लेता है। उसी रात नेथन अपने ऑनलाइन गेमिंग दोस्त रॉस्को डिक्सन के साथ वीडियो गेम खेलता है। उन्होंने कभी आमने सामने मुलाकात नहीं की, लेकिन वे अच्छे दोस्त हैं। जब नेथन शेरी के शो में जाने को लेकर झिझकता है तब रॉस्को उसे समझाता है कि ये मौका मत गंवाना। रॉस्को की बातें सुनकर नेथन आखिरकार जाने का फैसला करता है। उसे शो बहुत पसंद आता है और फिर वो शेरी के साथ समय बिताता है। वहीं उन्हें नेथन के स्कूल का एक पुराना लड़का मिलता है जो नेथन को नोवोकेन कहकर बुलाता था और उसकी बीमारी को जानकर उसे मारता पीटता था। शेरी उस लड़के से बदला लेना चाहती है और उसे नेथन के साथ शॉट्स लेने के लिए कहती है, लेकिन शराब की जगह उसे भूत झोलक या गोस्ट पेपर सॉस दे देती है। वो लड़का बुरी तरह खांसने लगता है और नेथन और शेरी जोर से हंसते हैं। बाद में नेथन और शेरी उसके घर चले जाते हैं। जब शेरी नेथन की शर्ट उतारने में उसकी मदद करती है तो उसे उसके शरीर पर बड़े बड़े टैटूज दिखते हैं। ये पल काफी इमोशनल और नजदीकी बन जाता है और दोनों एक दूसरे को चूमते हैं और रात साथ बिताते हैं। अगली सुबह क्रिसमस ईव के दिन नेथन उठता है और खुद को पहले से कहीं ज्यादा अच्छा महसूस करता है। वो नाश्ता बनाता है और ऑफिस जाने की तैयारी करता है ताकि शेरी से मिलकर उसका प्रपोजल स्वीकार कर सके। लेकिन उससे पहले ही 3 लुटेरे जो सांता क्लॉज की पोशाक में होते हैं, साइमन, आंद्रे और बेन, बैंक में घुस जाते हैं। वे छत में गोली चलाते हैं और कर्मचारियों को बेहोश कर देते हैं। साइमन बैंक के मैनेजर नाइजल से वॉल्ट का कोड मांगता है, लेकिन नाइजल मना कर देता है। गुस्से में साइमन उसे सिर में गोली मार देता है। अपना इरादा साफ करने के लिए साइमन नेथन को धमकाता है और शेरी को भी मारता है। मजबूरन नेथन को वॉल्ट का कोड देना पड़ता है और लुटेरे पैसे की बोरियां भरना शुरू कर देते हैं। जाते जाते वे शेरी को बंधक बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। पुलिस वहां पहुंचती है और सरेंडर करने को कहती है, लेकिन लुटेरे उन पर गोलियां चला देते हैं और शेरी को लेकर भाग जाते हैं। नेथन बाहर दौड़ता है और लुटेरों को भागते हुए देखता है। वो तेजी से सोचता है और एक घायल पुलिस वाले की मदद करता है। उसकी जांघ पर बेल्ट बांधकर खून रोकता है। फिर वो उस पुलिस वाले की गन उठाता है, उसकी गाड़ी लेता है और लुटेरों का पीछा करने निकल पड़ता है ताकि शेरी को बचा सके। नेथन लुटेरों का पीछा करता रहता है जबकि साइमन अपने साथी आंद्रे को हाईवे की ओर कार ले जाने का आदेश देता है और बेन को पीछे छोड़ देता है ताकि नेथन को रोके। ये पीछा एक संकरी गली में पहुंचता है जहां नेथन की कार क्रैश हो जाती है और वो साइमन का सामना करता है। वो उससे पूछता है कि उसके साथी शेरी को कहां ले जा रहे हैं, लेकिन साइमन कुछ भी बताने से इनकार कर देता है।
वो अपनी बंदूक एक तरफ फेंककर पास के एक किचन में भाग जाता है। नेथन उसका पीछा करता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच बेन की बंदूक उबलते तेल के बर्तन में गिर जाती है। नेथन बिना एक पल गवाए अपना हाथ उस उबलते तेल में डाल देता है और बंदूक निकाल लेता है। फिर भी वो लड़ता रहता है और आखिरकार बेन को गोली मार देता है। फिर वो बेन की जेबें तलाशता है और उसमें एक मोबाइल फोन पाता है जिसमें एक मैसेज होता है। नेथन फिर बेन के टैटू की एक फोटो खींचता है और वापस कार में बैठ जाता है। वो ये फोटो रॉस्को को भेजता है ताकि वो इस टैटू को पहचानने वाले लोकल टैटू आर्टिस्ट की पहचान करने में मदद कर सके। साथ ही वो बेन के काम की जगह का भी पता लगाने की कोशिश करता है जिससे साइमन और एंड्रे तक पहुंचा जा सके और आखिरकार शेरी को ढूंढा जा सके। इसी दौरान बैंक में डिटेक्टिव्स मिन्सी और कोलट्रेन पहुंचते हैं और लूट की जांच शुरू करते हैं। जब वे क्राइम सीन का मुआयना कर रहे होते हैं तो उन्हें एक अहम सुराग मिलता है, नेथन की बेल्ट, जिसे उसने घायल पुलिस वाले की जान बचाने के लिए बांधा था। यही सुराग उन्हें नेथन पर शक करने के लिए मजबूर कर देता है। दूसरी ओर नेथन अर्ल की दुकान पर पहुंचता है ताकि अपनी बाह में लगी गोली को निकलवा सके। अर्ल नेथन की दर्द न महसूस करने की हालत देखकर हैरान रह जाता है और समझता है कि उसकी बीमारी कितनी असामान्य है। इलाज के बाद नेथन उसे धन्यवाद देता है और उसे चुपचाप एक मोटी रकम थमा देता है, चोरी के पैसे, जिससे वो अपना घर बचा सके। ये देख अर्ल भावुक हो जाता है और कहता है कि उसकी पत्नी बेटी हमेशा नेथन की तारीफ किया करती थी। इसी बीच डिटेक्टिव्स मिन्सी और कोलट्रेन उस किचन में पहुंचते हैं जहां नेथन ने बेन को मारा था। वहां सीन का मुआयना करते हुए मिन्सी नेथन को कॉल करता है और उसे लुटेरों में से एक मानते हुए पैसों को लौटाने की मांग करता है। नेथन हैरान हो जाता है और तुरंत कहता है कि वो कोई चोर नहीं है बल्कि असली लुटेरों का पीछा कर रहा है ताकि शेरी को बचा सके। वो कहता है कि उसे भरोसा नहीं है कि पुलिस सही समय पर कुछ करेगी। मिन्सी को पहले तो शक होता है, लेकिन नेथन की आवाज में सच्चाई और इरादों की गंभीरता देखकर वो थोड़ा सहानुभूति महसूस करने लगता है। इस दौरान साइमन और एंड्रे एक ऑटो शॉप में छिपे हुए होते हैं। एंड्रे बेन की गैर मौजूदगी को लेकर परेशान होता है। तभी एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। शेरी असल में साइमन की बहन है और बैंक की नौकरी में शामिल होने से पहले ही ये पूरा प्लान बना हुआ था। हालांकि वो योजना का हिस्सा थी, लेकिन साइमन की निर्दयी हरकतें और खास तौर पर मैनेजर नाइजल की बेरहमी से हत्या उसे झकझोर देती हैं। शेरी को अंदाजा नहीं था कि बात इतनी दूर निकल जाएगी। उधर नेथन टैटू शॉप तक पहुंचता है जहां बेन ने अपना टैटू बनवाया था। वो आर्टिस्ट जीनो से सवाल करता है, लेकिन जीनो को शक हो जाता है और वो सहयोग करने से मना कर देता है। जब नेथन उस पर बंदूक तानता है तो जीनो का असिस्टेंट बीच में आता है, लेकिन जीनो की गलती से वही बेहोश हो जाता है। फिर जीनो नेथन को एक शीशे पर फेंक देता है, लेकिन नेथन हार नहीं मानता। वो टूटा हुआ शीशा अपने हाथ में घुसा लेता है और इन्हीं धारदार टुकड़ों से जीनो का चेहरा 2 बार चीर देता है, जिससे उसकी आंखें खराब हो जाती हैं। जब जीनो फिर भी नहीं बताता कि बेन कहाँ काम करता था, नेथन टैटू मशीन उठाता है और जीनो की स्किन पर बने स्वस्तिक चिन्ह को काले रंग से ढक देता है। ये उसका एक तरह का विद्रोहात्मक बयान होता है। कुछ ही पल बाद रॉस्को का कॉल आता है और वो नेथन को बेन का घर का पता बताता है। नेथन वही पता अपनी हथेली पर टैटू की तरह खुद ही गुदवा लेता है और निकल पड़ता है साइमन और एंड्रे को ढूंढने। उधर आंद्रे पुलिस स्कैनर से सुनता है कि बेन मारा जा चुका है। उसे किसी पतले से सूट पहनने वाले आदमी ने मारा है। साइमन तुरंत समझ जाता है कि ये नेथन ही है और शैली भी समझ जाती है कि नेथन अब उन्हें ढूंढ रहा है। आंद्रे गुस्से से भर जाता है। अब वो अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है। इसी दौरान नेथन बेन के घर पहुंचता है, लेकिन वहां हर तरफ जाल बिछे होते हैं। एक तीर उसकी टांग में धंस जाता है और इससे पहले कि वो उसे निकाल पाए, एक फंदा उसे ऊपर खींच लेता है, जिससे वो उल्टा लटक जाता है। बेबस होकर वो रॉस्को को मदद के लिए फोन करता है, लेकिन रॉस्को झिझकता है क्योंकि अब नेथन चोरी और मर्डर से जुड़ चुका है। नेथन उससे विनती करता है कि शेरी को बचाना ही अब सबसे जरूरी है और उसे याद दिलाता है कि रॉस्को ही उसका एकमात्र सच्चा दोस्त है। नेथन की बातों से भावुक होकर रॉस्को 10 मिनट में आने का वादा करता है, लेकिन उससे पहले आंद्रे वहां पहुंच जाता है। वो बेन की मौत का बदला लेने के लिए नेथन को टॉर्चर करने की कोशिश करता है, लेकिन नेथन दर्द का नाटक करता है। जैसे ही आंद्रे उसकी आंख फोड़ने ही वाला होता है,
रॉस को पहुंचकर उसके सर पर वार करता है। फिर एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। रॉस को नेथन की ओर एक चाकू फेंकता है। नेथन उसे पकड़ लेता है, लेकिन चाकू सीधे उसकी अपनी हथेली में घुस जाता है। फिर वही चाकू आंद्रे के पैर में घोंप देता है। संघर्ष चलता रहता है और नेथन आंद्रे का सर अपनी टांगों के बीच फंसा लेता है। वो अपनी टांग में घुसे तीर को और अंदर धकेलता है, जब तक कि वो तीर पार होकर आंद्रे के सिर में घुसकर उसे मार नहीं देता। तभी पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देती है और रॉस्को एक बहाना बनाकर नेथन को भागने का मौका देता है। पुलिस रॉस्को को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन उसे ले जाने से पहले वो मिन्सी और कोल्ट्रेन को बताता है कि नेथन आगे कहाँ जाने वाला है। नेथन एक ऑटो बॉडी शॉप पर पहुंचता है और साइमन को बंदूक की नोक पर घेर लेता है, लेकिन जैसे ही लगता है कि नेथन का पलड़ा भारी है, साइमन सच्चाई उजागर कर देता है। साइमन शेरी का भाई है और शेरी शुरू से ही इस डकैती की योजना में शामिल थी। ये सुनकर नेथन स्तब्ध रह जाता है और साइमन मौका पाकर हथियार उठा लेता है ताकि नेथन को मार सके। लेकिन तभी डिटेक्टिव मिन्सी और कोल्ट्रेन वहां पहुंचते हैं और साइमन के साइड में गोली मारते हैं, उसे रोक देते हैं। नेथन, जो बुरी तरह घायल है, को एम्बुलेंस में लिटाया जाता है। अफसर शेरी को हथकड़ी लगा देते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो साइमन को ले जाएं, वो अचानक कोल्ट्रेन की गर्दन और मिन्सी के साइड में गोली मार देता है। साइमन फिर चोरी का पैसा उठाता है और कई पैरामेडिक्स को मारकर उसी एम्बुलेंस को हाईजैक कर लेता है, जिसमें नेथन अभी भी मौजूद है। उधर शेरी मिन्सी को उठाने में मदद करती है और रॉस्को के साथ साइमन का पीछा करने निकलती है। उन्हें पता चल चुका है कि साइमन नाव से भागने की कोशिश कर रहा है। नेथन को होश आ जाता है और वो खुद को हथकड़ी से छुड़ाने के लिए अपनी अंगुली तोड़ देता है। पास में रखे डिफिब्रिलेटर को उठाकर वो साइमन के सिर में शॉक देता है, जिससे एम्बुलेंस क्रैश हो जाती है। जब शेरी वहां पहुंचती है, साइमन फिर से नेथन पर हावी हो जाता है और उसे बेरहमी से पीटता है, यहाँ तक कि उसकी बांह की हड्डी तक बाहर निकल आती है। जैसे ही साइमन शेरी को मारने ही वाला होता है, नेथन खुद को एड्रेनलिन का इंजेक्शन देता है और अपने दर्द को नजरअंदाज करते हुए अपनी टूटी हुई हड्डी को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है और साइमन को मार देता है। नेथन बेहोश होकर गिर पड़ता है और मेडिकल टीम उसे बचाने पहुंचती है। कई हफ्तों बाद नेथन अस्पताल में एक मेडिकली कोमा से उठता है। उसके पास रॉस्को बैठा होता है और थोड़ी देर बाद मिन्सी भी वहां पहुंचती है। वो बताती है कि नेथन पर इतने चार्ज है कि उसे कई सालों की सजा हो सकती है, लेकिन क्योंकि उसने उसकी जान बचाई और क्योंकि वो एक बैंक में काम करने वाला गोरा आदमी है, उसे सिर्फ 6 महीने की हाउस अरेस्ट की सजा होती है। 1 साल बाद नेथन और रॉस्को अब भी साथ में गेम खेलते हैं, लेकिन इस बार नेथन जल्दी लॉग आउट कर जाता है शेरी से मिलने के लिए। शेरी अब भी सजा काट रही है, लेकिन 8 महीने में रिहा होने वाली है। अपनी मुलाकात के दौरान वो दोनों फिर से एक चेरी पाई शेयर करते हैं, जैसे पहली डेट पर किया था। जाते वक्त नेथन एक टुकड़ा उठाता है, उसे चखता है और मुस्कुरा देता है। धन्यवाद इस कहानी को देखने के लिए, और ऐसी ही दिलचस्प मूवी स्टोरीज के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।